साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आप हमारे साथ हैं। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान, चीन और जो बांग्लादेश का एक जो संयुक्त यूनिट बन रहा है, या हम यूँ बोले पॉलिटिकल की भाषा में कि एक जो अलायंस बन रहा है, इस अलायंस को लेकर भारत को क्या नुकसान हो सकता है, या इन लोगों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उससे भारत को और क्या सचेत रहने की आवश्यकताएं हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को 1971 ईस्वी में भारत के द्वारा ही उन्हें पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट और वेस्ट, जो वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, तो जो आज का बांग्लादेश है वह पहले पाकिस्तान हुआ करता था। एक बात और यहाँ जानने की ये इंपॉर्टेंट है कि आज़ादी के टाइम 1946 1947 में जब मुस्लिम लीग के द्वारा जब मांग किया जा रहा था कि अब क्योंकि धर्म के आधार पे दोनों हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो इनको अब सेपरेट कर दिया जाए, बांट दिया जाए। जबकि यह सीधा सीधा एक छल था। यह छल इसलिए था क्योंकि जाते जाते पाकिस्तान के जो भी इस्लाम को मानने वाले थे या जो अभी भी हैं, वह सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं उस टाइम, आज़ादी के टाइम, ये चल रहा था, या आज भी घुमा फिरा के गोल यही है कि पूरे भारत पे गजवाए हिंद करना है। अब गजवाए हिंद का मतलब ये हो गया कि पूरे भारत पर इस्लामिक झंडा फहराना है। ये चीज़ 1947 से नहीं, बहुत पहले ही से स्टार्ट था, लेकिन हवा मिलता है क्योंकि अब ब्रिटेन बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। जर्मनी इतना पीट चुका था ब्रिटेन को, हिटलर इतना पीट चुका था कि अब ब्रिटेन खुद अपने घर में कर्जदार बन चुका था अमेरिका के। इसकी आधी से ज़्यादा आबादी खत्म हो चुकी थी, इतना कमज़ोर हो चुका था कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ रिवोल्ट होता तो वह बच नहीं पाता। दूसरी तरीक़ा से जो हमारे आज़ाद हिंद फौज जो दूसरे देशों से भारत के ऊपर भारतीयों के द्वारा हमला करने वाले थे, उस सब को लेके यहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि यह पश्चिमी देशों का बहुत ही ज़्यादा एक चीज़ आप कॉमन मिलाकर चलिए, जब इनको पिटाई होने वाली है तो ये वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वियतनाम देख लीजिए, अमेरिका अभी सुपर पावर है। उसके बाद अफगानिस्तान देख लीजिए, अभी ईरान देख लीजिए। ये सारी चीज़ें उस टाइम के ब्रिटेन भी यही किया करते थे। एक्चुअली उस टाइम आज़ाद हिंद फौज बहुत ज़्यादा अटैक करने वाली थी, पीटने वाली थी। इस डर से इन लोगों ने भारत को आज़ादी देने का फैसला लिया। भारत की आज़ादी कभी भी चरखा चला के और अहिंसा मार्ग पे नहीं आती। यह सिर्फ एक बुद्धू और पागल बनाने का एक जरिया हो सकता है, क्योंकि इसको कभी भी यह सत्य के साथ खड़ा नहीं उतरता है। एक मूर्ख बनाने के लिए कि हम अहिंसा हैं, लोगों को पागल बनाने के लिए ये काम बोलना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इस प्रकार के कोई भी कुछ नहीं होता है। अब इसी बात को अगर हम आगे चर्चा में लेके चलते हैं, तो जो 1971 ईस्वी में आज़ादी दिलाई गई, तो आज़ादी दिलाते समय अंग्रेज ने उन इस्लामिस्टों को समझाया कि सुनो, अगर तुम एक पार्ट में तुमको कहीं सेपरेट जगह दे दिया जाए तो भारत को घेरने में तुमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हम तुमको ऐसा करते हैं, क्योंकि जो इस्लामिस्ट लोग थे वह ब्रिटेन गवर्नमेंट से बोले थे कि तुमने मुगल से सत्ता छीनकर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ बैठे हो, अब जब तुम जा रहे हो, क्योंकि हम सभी अहले हदीस हैं। अहले हदीस के मतलब ये होता है कि जो लोग मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि ये तीनों एक ही धर्म के अंदर आते हैं, इस्लाम, जूइश और क्रिश्चियन, ये तीनों के तीनों अहले हदीस के अंतर्गत ही आते हैं। तो उन्होंने याद दिलाया कि हम अहले हदीस वाले ही लोग हैं, और हमको जब तुम जा ही रहे हो तो भारत का सत्ता इस्लामिस्टों के हाथ में देकर चले जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत बड़ा डर आज़ाद हिंद फौज और यहाँ के अंदर रहने वाले हिंदुओं से भी था, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक जितने भी पाकिस्तान बनाने का काम किया गया, उसमें देख लीजिएगा कि देश के आज़ादी के टाइम एक भी इस्लामिस्टों का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम उनको उतना पकड़ भी नहीं था जियो पॉलिटिक्स पे, या उन लोग ये, क्योंकि वह हमेशा ब्रिटेन को ही साथ देते रहते थे। साथ देने का कारण मैंने बता दिया कि दोनों अहले हदीस को ही माने जाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहाँ कुछ करने नहीं आई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्लामिस्ट के बाद भारत को क्रिश्चियन कंट्री बनाने आई थी, क्योंकि दोनों का मकसद जब सेम था
तो जब मकसद सेम हो तो दुश्मन भी यार बन जाते हैं, और इनका तो एक नाता पहले से ही यारी वाली थी अहले हदीस का। तो अब आप समझिए कि यह साइकोलॉजिकल वारफेयर आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि दो भागों में बांट दिया गया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। और आपको मालूम होगा कि महात्मा गांधी जो कुछ दिन और जिंदा अगर रह जाता वह व्यक्ति, तो भारत के बीच से उसको रास्ता दे दिया जाता, और भारत के बीच से रास्ता इस बात पे मांगी गई थी कि रास्ते के जो दोनों ओर का जो क्षेत्र होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक, मतलब इस्लाम को मानने वाले लोग ही उस रोड के दोनों साइड रहेंगे। और क्योंकि महात्मा गांधी भी कहीं ना कहीं ये सब चीजों को समर्थन देते थे, सपोर्ट करते थे, और उनको मिल भी जाता अगर नाथूराम राम गॉडसे उस टाइम न होता। खुद सोच के देखिए कि इस तरीका का माइंड वेलफेयर इस प्रकार से किया गया। एक साइड जो जवाहरलाल नेहरू को बैठाया गया जिसके पास एक वोट भी नहीं है, और दूसरी साइड उनको जो हटा दिया गया किसके द्वारा, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारी की सारी वोट मिली, उनको एक भी वोट नहीं मिली, फिर भी गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। क्योंकि आप समझ लीजिए गांधी कहीं ना कहीं वह ब्रिटिश के द्वारा मिला हुआ था। आप बहुत सारे लोगों का, मैं ये खुद ब्लेम नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों का आप बुक उठाकर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेल में जाने के बाद भी गांधी और नेहरू को पेंशन मिला करता था। ये सारी चीजों को अगर आप जोड़ के देखिएगा जियो पॉलिटिक्स में, तो आपको साफ साफ समझ आएगी। एक क्वेश्चन मैं और आपके सामने छोड़ते जाता हूं, वह क्वेश्चन ये है कि खुद सोचिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में सारे पेपर और न्यूज़पेपर में इतने सारे उनके ऊपर प्रतिबंध होते थे, उस टाइम महात्मा गांधी कैसे इतना ज्यादा वह लाइमलाइट में रहते थे। कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट था किसी न किसी रूप में। समझदार के लिए इशारा काफी है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम अगर आगे की ओर करते हैं तो उस साइड जिन्ना, जिनको सभी लोग जानते थे कि अब इसको टीबी है, जिन्ना को पूरा इंटरनल उसका शरीर का अंग सड़ चुका है, वह क्या करता है, अपने दोस्त की 16 वर्ष की आयु की बेटी को, सोचिए 16, मात्र 16 वर्ष की बच्ची को भगा कर ले जाता है और उससे शादी करता है, और एक आध साल के 2 साल के बाद, एक बच्चा के बाद उसको छोड़ देता है। सोचिए ये सारी अगर मानसिकता को आप देखने की प्रयत्न कीजिएगा क्या होगा। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की आज़ादी मिलता है, पाकिस्तान बनता है, और साल से 2 साल के अंदर ही जिन्ना का मृत्यु हो जाता है। जिन्ना का मृत्यु होने के पीछे का कारण ये बताया जाता है कि उसको अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस का तेल खत्म हो गया था, या जानबूझकर एम्बुलेंस को बीच रास्ता में रोक दिया गया था, क्योंकि वह तरफ तरफ के मरा। उसी प्रकार से आप आगे देखिए कि कितना दुष्टता से भारत को बांटने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद जब बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान ने जब पीटना प्रारंभ किया, तो वे सारी की सारी कहां आए भागकर, भारत के अंदर। उस टाइम किसका सेह पर भारत के अंदर भाग कर आ रहे थे, क्यों बॉर्डर पे पूरी तरीका से फोर्स नहीं लगाया गया। आप खुद सोच लीजिए कि वो किसकी राज में किसका क्या मानसिकता है, उसका नतीजा आज भी भारत कहीं ना कहीं भुगतने की कोशिश कर रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि इस भारत के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशी कैसे हैं, कैसे रोहिंग्या मुसलमान इतने सारे इस देश के आज भी अंदर बैठे हुए हैं। सारे समीकरण जोड़ने का अगर प्रयत्न कीजिएगा तो आपको इस प्रकार की घटनाएं आपको खुद पे खुद समझ आने लगेगी। आप जानते होंगे कि कुछ वर्ष पहले तक तो ये सब बातें लाइमलाइट में आती ही नहीं थी। उस टाइम तो सिर्फ लाइमलाइट में कुछ अजीब प्रकार की सारे जो राष्ट्रवादी चैनल थे उनको दबा दिया जाता था, उनको एक को भी छोड़ा ही नहीं जाता था। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ भारत में रहकर कुछ उस टाइम बात करते तो आईएसआई का एजेंट भारत में पाया जाता था, यहाँ के राजनीतिक संरक्षण के अंदर, और वह आकर आपको एलिमिनेट कर देता था। उस राज को जिया है पाकिस्तान ने भारत के अंदर। बेशक उसका देश अलग था, लेकिन राज यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर भारत के ऊपर करता था। भारत के पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीका से समर्थन करती थी। आप इसका अनुमान सिर्फ आप इस कारण से लगा लीजिए कि 3 युद्ध हुए, बहुत बड़े बड़े युद्ध, कारगिल 1971 और उससे 65। आप खुद सोच के देखिए, ये 3 युद्ध होने के बाद भी पाकिस्तान को 80% पानी दिया जा रहा था, और अपने देश के अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में पानी की भारी कमी हुई थी। आज तक ट्रीटी का उल्लंघन नहीं किया गया।
सोचिए यह किस प्रकार की मानसिकता को दर्शाता है। आज जब 1971 में बांग्लादेश बन गया तो क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि लगभग 13 लाख महिलाओं को ये पाकिस्तानी वहां बलात्कार किए थे। बलात्कार करने के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अबॉर्शन मात्र 300 महिलाओं को हुआ। इसका मतलब क्या है? खुद सोच के देखिए कि अगर आज हमें बांग्लादेश में वही इस जमीयत इस्लामियत मिल रहे हैं तो वह गंदगी की पैदाइश है। वही पाकिस्तानी की आज पैदाइश है जो कहा करता था कि हम बंगालियों का नस्ल बदल देंगे। तो आज आप देख लीजिए कि उन बंगालियों का नस्ल बिल्कुल बदला जा चुका है। आज कैसे वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। 15% से उनका घट के 6% से नीचे आ चुका आबादी। इकोनॉमिकली हालत में जो भी अच्छे थे उनको लूटा जा रहा है। जिनका मकान दुकान बिजनेस था उन सभी को लूट लिया जा रहा है इन इस्लामिस्टों के द्वारा। आगे अगर हम देखते हैं तो इसी प्रकार से बांग्लादेश आज डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। क्यों? भारत से युद्ध करनी है उसे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तो पहले ही से हार बैठा हुआ है। हारा हुआ व्यक्ति कभी भी नहीं जीतता है। तीसरी तरफ है चाइना, दोनों को सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान को। लेकिन जब दूसरे को आप ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो अपनी जमीन खिसकने लगती है। आज यही हालात हुआ है चाइना को। आप देख लीजिए उसका भी इकोनॉमिकली किस प्रकार से डमाडोल हो गई है। रियल एस्टेट पूरी तरीका से डूब चुका, फैक्ट्रियां पूरी तरीका से बंद हो चुका है। और सपोर्ट जिहादियों के करोगे तो ऐसे ही खत्म हो जाओगे। भारत को घेरने का प्रयत्न आज से नहीं हो रहा है। यह प्रयत्न बहुत पहले से हो पा रहा है। लेकिन भारत भारतीयों का है, क्योंकि भारत के लोग भारत की भूमि को भारत मां मानते हैं। इसलिए ना कभी हारा है ना कभी भारत हारेगा। दोस्तों आप इस पे क्या विचार रखते हैं आप हमें जरूर कमेंट माध्यम से बताएं। आप सभी लोग जुड़े इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।